शालोम। एक बार सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अनुग्रह और शांति मिले। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज हम बपतिस्मे पर विचार करेंगे। आज हम मत्ती 28-18-19 में जो प्रभु ने आज्ञा दी थी उस आज्ञा का असली मतलब समझेंगे। आइए हम प्रभु के वचन में से पढ़ें। मत्ती 28 अध्याय वचन 18-19। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नामों से या फिर नाम से। यहाँ पे बाइबल में कहा गया नाम से बपतिस्मा दो। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि यीशु ने कहा था कि उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। इससे पहले कि हम बपतिस्मा दें, हमारे पास नाम होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। तो हमारे पास नाम होगा तो हम दे सकेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नाम क्या है। आइए हम चलें और देखें कि गड़बड़ी कहां पर है। आज लोग कहते हैं मैं तुम्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूं, परंतु यीशु ने उन्हें ऐसा कहने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने कहा था नाम से बपतिस्मा देना है। जब उन्हें बपतिस्मा देना है तो नाम से देना है। उस आज्ञा को हूबहू नहीं दोहराना है। मान लीजिए मैंने अपने बेटे से कहा बेटा तुम जाकर 1 किलो शक्कर लेकर आओ। मैंने उसे आज्ञा दी। क्या करने की आज्ञा दी? 1 किलो शक्कर लेकर आने की। लेकिन क्या हो यदि वो खड़ा हो और उसे कहे मैं आपको 1 किलो शक्कर लाकर देता हूं, आप लीजिए। उसके हाथ में कुछ नहीं है, वो सिर्फ दोहरा रहा है। कह रहा है मैं आपको 1 किलो शक्कर लाकर देता हूं। मैंने उसे कहा लाकर देने के लिए, वहां पे खड़े होकर दोहराने के लिए नहीं कहा। लेकिन वो कर क्या रहा है? लाने के बजाय खड़े होकर दोहरा रहा है मैं आपको 1 किलो शक्कर लाकर देता हूं, परंतु वो दे कुछ नहीं रहा। अब यहां पर सेम ऐसे ही है। यीशु ने कहा था उन्हें बपतिस्मा दो। किससे? नाम से। लेकिन वो बपतिस्मा कैसे दे रहे हैं? मैं तुम्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे रहा हूं। नाम कहां पर है? मतलब एक छोटी सी समझ भी बता देगी कि पहले नाम से बपतिस्मा देना, आज्ञा का पालन करना है। बपतिस्मा एक आज्ञा है और इस आज्ञा का पालन करना है। और उस आज्ञा को दोहराना, उस आज्ञा का पालन करना नहीं होगा, उस पर एक्ट करना, काम करना होगा। लेकिन आप कैसे काम कर रहे हैं? आप बपतिस्मा देने जा रहे हैं पर नाम नहीं ले रहे। शैतान ने आपसे नाम को छुपा रखा है। लेकिन यह बात प्रेरित पतरस पर प्रकट हुआ कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम क्या है। इससे पहले कि आप बपतिस्मा दें, आपको नाम जाकर ढूंढना पड़ेगा। क्या होता अगर मैं अपने बेटे से कहता बेटा तुम जाओ और फलाने किराने स्टोर से एक बिस्किट लेकर आओ। इससे पहले वो बिस्किट लेकर आता, उसे जाना था और पता करना था फलाना किराना स्टोर कहाँ पे है। मान के चलिए मैंने कहा एक जॉनसन किराना स्टोर है, वहां से तुम बिस्किट लेकर आओ। उसे जॉनसन किराना स्टोर ढूंढना था।
तभी जाकर वो बिस्किट लेके आ पाएगा, क्योंकि मैंने कहा था उसे जॉनसन किराना स्टोर से लेके आना है। यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा नाम से बपतिस्मा दो, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब भाई सीधी सी बात है कि नाम आपको पता होना चाहिए, तभी आप बपतिस्मा दे सकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको नाम नहीं पता है तो आप कैसे बपतिस्मा देंगे? इसलिए आपको नाम पहले पता होना चाहिए। लेकिन लोग इतनी जहमत क्यों उठाएं कि नाम क्यों ढूंढें? वो उसे वही करना है जो सारे समय से लोग करते आए हैं, और यही गड़बड़ी है। शैतान यही तो चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन को नज़रअंदाज कर दें, आप सत्य को ना देखें। प्रॉब्लम यहीं पर तो है। आपको ढूंढना है नाम, तब जाके आप बपतिस्मा देंगे। जब पिंतेकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा पतरस के पास आया, उसने उसको नाम बता दिया। और बाइबल में किसी का भी बपतिस्मा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की उपाधियों में नहीं हुआ। अब उपाधियों में क्या क्यों कह रहा हूं? पिता एक उपाधि है, पुत्र एक उपाधि है। मैं एक पिता हूं, मेरा नाम शालोम है। मैं एक पुत्र हूं, मेरा नाम शालोम है। मेरा नाम पिता नहीं है या मेरा नाम पुत्र नहीं है, कॉमन सेंस। लेकिन शैतान ने इसे इतनी चालाकी से लोगों से छुपाया कि लोग समझ ही नहीं पाए। जबकि क्या कहा गया? पिता के और पुत्र के और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इससे पहले आप बपतिस्मा दें, आपको पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम को ढूंढना है। अब याद रखिए, यहाँ पर नामों से नहीं कहा गया था। अब ध्यान से पढ़ें, वचन में क्या कहा गया? मत्ती 28 वचन 19 पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, नामों से नहीं मेरे प्रियो, नाम से। मतलब ऐसा आपको एक ऐसा नाम लेना पड़ेगा जो पिता के ऊपर भी लागू हो, पुत्र के ऊपर लागू हो और पवित्र आत्मा के ऊपर लागू हो। कुछ लोग कह सकते हैं ये कैसे हो सकता है भाई? पिता का भी वही नाम होगा, पुत्र का भी वही नाम होगा और पवित्र आत्मा का भी नाम होगा और वही सेम नाम होगा। कुछ लोग कह सकते हैं कि ऐसा कैसे होगा, लेकिन बाइबल तो कहती है आपको ऐसी ही यूनिक चीज ढूंढनी है। अब याद रखें, पहली बात यह है कि वचन में लिखा गया है, यीशु ने कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तूने इन बातों को ज्ञानवानों और समझदारों से छुपा रखा और बालकों पर प्रकट किया जो सीखेंगे। याद रखिए, परमेश्वर ने बच्चों पर इन बातों को प्रकट करी। बुद्धिमान तो ऐसे ही कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, परंतु बच्चे उसे सीखेंगे क्योंकि परमेश्वर ने ही ऐसा करने को कहा है। परमेश्वर ने ही ऐसा कहा है कि वह एक ही नाम होगा, क्योंकि वहां पे नामों नहीं कहा गया, वहां कहा गया नाम। और इसीलिए आपको एक ऐसा नाम ढूंढना है बाइबल में जो पिता पर भी लागू हो जाए, जो पुत्र पर भी लागू हो जाए और जो पवित्र आत्मा पर भी लागू हो जाए। फिर आप उसी नाम से बपतिस्मा दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था नाम से आपको देना है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। मेरे प्रिय भाइयों, अगर आप यह ढूंढ नहीं पाएंगे तो आप बपतिस्मा सही रीति से नहीं दे पाएंगे। इसीलिए मैं आपकी सहायता करने के लिए कुछ बातें बताता हूँ। मत्ती 28:19 में हमें क्या कहा गया था? बपतिस्मा लेना है। कैसे बपतिस्मा कैसे देना है, कैसे लेना है? बपतिस्मे के विषय जब देते समय हमें क्या कहना है? यीशु ने क्या कहा मत्ती 28:19 में? बपतिस्मा पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। अब सवाल उठता है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम क्या है? सबसे पहले नाम मालूम करेंगे, फिर बपतिस्मा लेना या देना होगा। अब हम यहाँ पे इसके जवाब को तलाशते हैं बाइबल में कि ऐसा कौन सा नाम है, क्योंकि यहाँ पे नाम कहा गया मेरे प्यारे मित्रों, नामों नहीं कहा गया, नाम कहा गया। इसलिए अब हम यहाँ एक ऐसा नाम तलाश करेंगे जो पिता के लिए भी लागू हो, जो पुत्र की भी लागू हो और जो पवित्र आत्मा के लिए लागू हो। अब ध्यान रखें, परमेश्वर अपने प्रकाशन को उन पर प्रकट करता है जो सीखेंगे, विवादियों पर प्रकट नहीं करता।
अब इस बात का जवाब हम यहाँ देखते हैं, क्योंकि सवाल तो हमारे पास है कि भाई नाम क्या है। यीशु ने कहा था कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब हमें नाम जानना है, और वो नाम कौन सा है। अब हम जवाब यहाँ पे देखते हैं, उसका क्या जवाब हमें बाइबल में मिलता है। पिता का नाम। सबसे पहले हम पिता का नाम देखेंगे। आइए मेरे साथ निकालें यूहन्ना 5 वचन 43। यूहन्ना 5 वचन 43। अब यहाँ पर हम कुछ बातों को देखेंगे। आप मेरे साथ निकालें यूहन्ना 5 वचन 43। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं। हम यहाँ पर पिता का नाम देख रहे हैं। यूहन्ना 5 वचन 43 में यीशु ने कहा, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। अर्थात जो मेरे पिता का नाम है वो ही मेरा नाम है। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि कोई और अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे, लेकिन मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। अर्थात जो मेरे पिता का नाम है उसी नाम से मैं आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। अब आइए हम यहाँ पे पिता के नाम को देखते हैं। आगे चल के नाम मैं बताता हूँ कि नाम क्या है। अब आइए पुत्र का नाम हम देखेंगे। मत्ती 1:21 मेरे साथ निकालें। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 21। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आगे पढ़ते हैं। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ। अब याद रखिए, यहाँ पर हमें एक नाम के विषय में पता चलता है। अब जब इस बात को यूहन्ना 5:43 और मत्ती 1:21 को जब आप मिलाकर देखेंगे, यीशु ने क्या कहा था यूहन्ना 5:43 में, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ, और यहाँ पर मत्ती 1:21 में उसका नाम यीशु रखा गया। इसका मतलब यह है कि पिता का नाम भी यीशु है, इसलिए तो आपने पिता के नाम से आया। अब देखिए पवित्र आत्मा का नाम यूहन्ना 14:26 मेरे साथ निकालें। यूहन्ना 14 वचन 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से आएगा। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता किससे भेजेगा, किसके नाम से, मेरे नाम से भेजेगा। वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण दिलाएगा। याद रखिए, यहाँ पर भी हमें स्पष्ट होता है बाइबल में मत्ती 1:21 में एक नाम दिया गया और वह नाम यीशु है। वह नाम यूहन्ना 5:43 के अनुसार पिता पर लागू होता है और यूहन्ना 14:26 के अनुसार पवित्र आत्मा पर भी लागू होता है। इन वचनों से यह प्रमाणित होता है कि पवित्र आत्मा ने अपने प्रेरितों को यह समझ दी थी कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम प्रभु यीशु मसीह है। इसी कारण प्रेरितों के कामों की पुस्तक में किसी का भी बपतिस्मा पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की उपाधियों में नहीं हुआ, परंतु नाम में हुआ, और वह नाम प्रभु यीशु मसीह है। उन्हें पता था कि वह नाम कौन सा है, परंतु समस्या आज हमारे साथ क्या है, हमें नहीं पता है कि वह नाम कौन सा है। अब मेरे प्यारे मित्रों, यह बहुत ही साधारण है, बहुत ही सिंपल है, बस हमें देखना है। अब अगर आप पवित्र शास्त्र पर ध्यान देंगे, यहूदा 1 अध्याय वचन 3 हमें क्या सिखाता है कि हमें उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करना चाहिए जो
पवित्र लोगों को एक ही बार प्रदान किया गया था। उस विश्वास के लिए जो पवित्र लोगों को एक ही बार प्रदान किया गया था, वही पवित्र लोग कौन थे? जो पेंतिकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा पाए हुए थे। उन पवित्र लोगों को जो विश्वास दिया गया था, उस विश्वास के लिए आपको यत्न करना है। आपको अलग से कोई अपना कोई विश्वास नहीं बनाना, आपको अपना कोई अलग से विचारधारा नहीं बनानी, आपको उन्हीं के लीक पर चलना है। क्योंकि हमें दूसरी बात यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय वचन 20 में यह स्पष्ट रीति से बताया गया है। क्या बताया गया है? कि उसकी विनती, किसकी विनती? प्रभु यीशु की विनती केवल उनके लिए है जो उसके चेलों के वचन के द्वारा उस पर विश्वास करेंगे। आइए मेरे साथ खोले यूहन्ना 17 वचन 20। यूहन्ना 17 वचन 20। आइए पढ़ें। इसमें इस तरह से लिखा है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे एक हों। क्या कहा गया? मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो, किनके लिए? जो इनके वचन के द्वारा, किनके वचन के द्वारा? प्रेरितों के वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। याद रखिए मेरे प्रिय मित्रों, आपके पास जो बाइबल है उसे प्रेरितों ने लिखी है, और उन्हीं के लिखे हुए वचन पर जब आप विश्वास करते हैं, तब आप पर प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थनाएं लागू होती हैं। अब याद देखिए यहाँ पर दूसरी एक और बात मैं आपको कहता हूँ। लोग कहते हैं क्यों पतरस ने गलत करी। मैं आपको एक बात बताता हूँ। स्मरण करें कि मत्ती 16:17 से लेकर 19 में प्रभु ने स्वर्ग के राज्य की कुंजियां पतरस को दी थी। आइए मेरे साथ निकालें मत्ती 16:17 से 19। मत्ती 16:17 से 19। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। अब याद रखिए कि यह मांस और लहू नहीं था जिसने यह पतरस को बुद्धि या ज्ञान दी थी, परंतु उसने कहा मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर, किस पत्थर पर? इस प्रकाशन पर। कौन सी प्रकाशन? कि यीशु मसीह कौन है। मैं इस प्रकाशन पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। याद रखिएगा, यदि आपके पास वचन का प्रकाशन है, क्योंकि वह पत्थर कौन है? वह प्रकाशन। वह प्रकाशन क्या? कैसा प्रकाशन? जो मांस और लहू के द्वारा नहीं आया, परंतु परमेश्वर की तरफ से आया। उस प्रकाशन पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं हो सकते। यदि आपके पास प्रकाशन है तो अधोलोक आपके ऊपर प्रबल नहीं होगा। 19वां पद देखिए, मैं तुझे, किसे कह रहा है वो? पतरस को कह रहा है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। याद रखें, उसने कहा था कि मैं तुझे, किसे? पतरस को, स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। और याद रखिए, पतरस को उसने स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दी। और जब उसने मत्ती 28 और 19 का जो प्रकाशन प्रेरितों के काम 2:38 में दिया था, वह सही था, क्योंकि परमेश्वर ने ही उस पर प्रकट किया था। देखिए वहां पे क्या लिखा हुआ है। आइए एक बार मेरे साथ पढ़ें। प्रेरितों के काम वचन अध्याय 2 वचन 38। प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 38। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हम यहाँ पढ़ते हैं।
पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। याद रखें, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए। इंग्लिश में जब आप इसको पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ इंग्लिश की एक आयत, वह सेम है प्रेरितों के काम 2:38, Acts 2:38. Then Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins. For the remission of sins. पापों को मिटाए जाने के लिए, रिमिशन होने के लिए, मिटाए जाने के लिए, खत्म करने के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है। परंतु यदि आप नहीं लेते हैं तो याद रखिए आपके पाप मिटाए नहीं गए। इसीलिए पौलुस ने भी प्रेरितों के काम 19 अध्याय वचन 5 में इफिसस की कलीसिया के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने के लिए कहा और उन्होंने बपतिस्मा लिया और वचन बताता है वे पवित्र आत्मा से भर गए। बाइबल में प्रेरितों के कामों की पुस्तक में आप जहाँ कहीं भी देखना चाहें आप देख सकते हैं कि सभी जगह पर वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया गया था। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। वह मनुष्य के द्वारा उसकी बुद्धि से नहीं लिखा गया, परंतु परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की बुद्धि से जो उसने मनुष्यों को दी उन्होंने लिखी। याद रखें, पवित्र आत्मा ने उन्हें लिखवाया था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कुछ सोचा और विचार किया और उन्होंने लिख दिया। पवित्र आत्मा ने उन्हें लिखवाया। वचन बताता है पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर उन्होंने लिखा था। सो मेरे प्यारे मित्रों, अपने पापों की क्षमा के लिए अगर आज तक आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया है और पिता पुत्र की उपाधियों में जो कि शैतान ने लोगों को गुमराह कर दिया, नाम के बदले उपाधि दे दी और यीशु मसीह की आज्ञा को ट्विस्ट कर दिया, घुमा दिया और लोगों को मूर्ख बना दिया। अगर आपका बपतिस्मा गलत तरीके से हुआ है, अर्थात अगर आपको बपतिस्मा देते समय आपके पास्टर या पादरी ने कहा मैं तुम्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ, और यदि उसने बपतिस्मा देते हुए नहीं कहा है कि मैं तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देता हूँ, तो याद रखिए आपको दोबारा बपतिस्मा लेना पड़ेगा। प्रेरितों के काम अध्याय 19, इस अध्याय में जब आप पढ़ेंगे आपको मिलेगा कुछ लोग वहां पर यूहन्ना का बपतिस्मा पाए हुए थे। ये वे लोग थे जिन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा बपतिस्मा लिया था, और यूहन्ना वह था जिसने प्रभु यीशु मसीह को भी बपतिस्मा दिया था। उनके पास गर्व करने का विषय था, वे कह सकते थे, परंतु पौलुस ने कहा क्या तुमने जब से तुमने विश्वास किया क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? लोग कहते हैं कि अगर हमें पवित्र आत्मा मिल गया है तो हमें बपतिस्मे की क्या जरूरत है? भाई, अगर आपको पवित्र आत्मा मिल गया है तो बपतिस्मे की क्या जरूरत है? क्या आपने सचमुच में पवित्र आत्मा पाया है? क्या आपने सचमुच पवित्र आत्मा पाया है? यदि आपके पास सच में पवित्र आत्मा है तो आप परमेश्वर के वचन में तोड़ मोड़ नहीं करेंगे। हम वचन में कुछ बातों को देखते हैं। प्रेरितों के काम 19 में हम यह पाते हैं, पौलुस ने कहा क्या तुमने जब से विश्वास किया पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने कहा हमने चर्चा नहीं सुनी। फिर उसने उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया, तब पवित्र आत्मा उन पर आया। परंतु कुरनेलियुस के घर में प्रेरितों के काम वचन 10 में हम देखते हैं जब पतरस वचन प्रचार कर रहे थे तो वहां पर पवित्र आत्मा आया। जब पवित्र आत्मा आया तो उन्होंने बपतिस्मा लिया। हम यह देख रहे हैं कि एक जगह तो
जब उन्होंने बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा पाया, दूसरी जगह जब उन्होंने पवित्र आत्मा पाया तो बपतिस्मा लिया। याद रखें, यदि आपने पवित्र आत्मा पाया है तो आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेंगे, और यदि आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया है और जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेंगे तो पवित्र आत्मा पाएंगे। परंतु यदि आप कहते हैं मेरे पास पवित्र आत्मा है और यदि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लेते हैं, तब तो भाई आपने सचमुच में पवित्र आत्मा नहीं पाई है। आपको शैतान ने कहीं ना कहीं धोखे में रखा है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, आपको अपने पापों की क्षमा के लिए याद रखें, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लेंगे, आपके पाप क्षमा नहीं होंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने मरकुस में खुद ही कहा है, मरकुस 16 आप पढ़ें, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। याद रखें, ये यीशु मसीह के शब्द हैं। अतः आप अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें। आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, बैकग्राउंड में बहुत सारे बच्चों के चिल्लाने, रोने, खेलने की आवाज़ सुनाई दे रही है। मुझे क्षमा करें, जबकि मैं इस ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, सो मुझे थोड़ी सी डिस्टर्ब मैं भी हो रहा हूँ यहाँ पर, परंतु क्षमा करें। आपको बैकग्राउंड में कुछ बच्चों की नॉइज़ सुनाई देगी। सो प्रार्थना सहित आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लें। मैं आपके लिए थोड़ी समय प्रार्थना करना चाहूँगा। स्वर्गीय पिता, आप मेरे प्यारे भाई बहनों पर इस प्रकाशन को प्रकट करें, क्योंकि उन्हें उद्धार पाने के लिए विश्वास करना और बपतिस्मे का लेना अवश्य होगा प्रभु, और उनके पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना होगा। हे प्रभु, इन्हें समझ और बुद्धि प्रदान करें। यह शैतान के उस झूठ से प्रभु जो उसने घुमा दिया, मत्ती 28:18 को गलत तरीके से लोगों के सामने पेश कर दिया, और आज मेरे प्यारे भाई बहन फंसे हुए हैं, प्रभु ने छुटकारा दें और उन्हें समझाएं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम प्रभु यीशु मसीह है, और उन्हें उस नाम से अर्थात प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेना है। प्रभु उन्हें यह प्रकाशन दे, समझ दे कि वे अपने पापों की क्षमा पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। अंत में मैं यह कहना चाहूँगा, किसी ने कहा था एक दिन कि चोर का तो बपतिस्मा नहीं हुआ, तब वह क्यों बिन बपतिस्मे के प्रभु के साथ होगा? ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसे तो बपतिस्मा लेना नहीं पड़ा। मेरे प्यारे मित्रों, चोर के पास सिर्फ वही एक आखिरी मौका था। आपके पास बहुत से मौके हैं, आप इसे ना गंवाएं। आप कह सकते हैं यदि चोर बच सकता है तो हम भी बच जाएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, चोर को प्रभु यीशु मसीह ने उसी समय स्वर्ग जाने को कहा था कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा, परंतु आपके विषय में उसने नहीं कहा। आपके विषय में उसने कहा जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। और वचन आपके पास पहुंचा है, यदि आप वचन को अस्वीकार करेंगे तो आप प्रभु के राज्य से वंचित हो सकते हैं। सो मैं प्रभु में आपका भाई शालोम आपको यह सलाह देता हूँ, आप अपने पापों की क्षमा के लिए मेरे प्रिय मित्रों प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।